आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। सो गाइस, यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इसी में से क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हम लोग एक पेयर ऑफ इक्वेशंस निकालने के लिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है, और पेयर ऑफ इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो फिर क्या करना है, हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे भी लाना है, वो लाने के बाद उसका जो वेरिएबल्स रहेगा वो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। बस वही है हम लोगों का काम। तो गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बिट 1 हम लोग कर चुके हैं, बिट 2 भी कर चुके हैं। आप चाहे तो आप मेरा वीडियोस जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बिट 3 करेंगे। ये बिट 3 के ऊपर अभी हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. So guys, हमें यहाँ पर फाइनली हमें क्या करना है, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है और स्पीड ऑफ द बस निकालना है। ये दोनों सेपरेटली निकालना है, अलग अलग करके। तो यही है हम लोगों का काम। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं गाइज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 3 है। मैं यहाँ पर बिट 3 बोलकर लिख लेता हूं। अभी क्वेश्चन ने क्या दिया है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिखूं, ट्रेन प्लस बस, क्योंकि ये दोनों में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं पार्टली और बस में भी पार्टली जा रहा है। ये दोनों में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 300 किलोमीटर कवर कर रहा है। 300 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो इसमें सिचुएशन 1 में क्या है, रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखते हैं 300 किलोमीटर टू हर होम, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train. ये फर्स्ट, ये हम लोग का सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 1 में क्या हो रहा है, सिचुएशन 1 में ये जो सिचुएशन 1 है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सिचुएशन 1 में she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमाइनिंग बाय बस। अगर 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर वो ट्रेन में चला गया तो बैलेंस किलोमीटर कितना रहा, रिमाइनिंग रहा 240 किलोमीटर। तो ये 240 किलोमीटर बस में जा रहा है, 60 किलोमीटर ट्रेन में जा रहा है, 240 किलोमीटर बस में जा रहा है। अगर वो ऐसा जा रही है तो उसको कितना घंटा लगता है पहुंचने के लिए, उसको लग रहा है 4 घंटा, 4 आवर्स। 4 आवर्स बोले तो कितना मिनट्स हो रहा है, 4 6 24। तो हमें 240 मिनट्स उसको हो रहा है। ये 240 मिनट्स है। ठीक वैसे ही हम लोग अगर सिचुएशन 2 के ऊपर अगर ध्यान देंगे, सिचुएशन 2 में वो क्या कर रही है, इफ से ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर 100 किलोमीटर ट्रेन में जा रही है तो कितना किलोमीटर बस में जाएगी, 200 किलोमीटर जाएगी बस में। और ये सब जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, ये सब करने के लिए, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। ऊपर अगर 240 मिनट्स है, वो जा रहा है, यहाँ से 10 मिनट ज्यादा ले रही हो, 10 मिनट्स लॉन्गर। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कुल मिला के उसको 250 मिनट लग रहा है। 250 मिनट बोले तो जैसे कि ऊपर 240 मिनट्स है, 240 मिनट्स बोले तो क्या है, अगर आवर को निकालने के लिए 240 डिवाइडेड बाय 60 में करूंगा तो ये 4 घंटा ही आ जाएगा। ठीक वैसे ही 250 को अगर मैं 60 में डिवाइड करूंगा, 250 बाई 6 अगर मैं करूंगा 60 में, तो मुझे कितना मिलेगा, 25/6 आवर्स में ये आ जाएगा। ये कैसा आ जाएगा, 25/6 आवर्स में ये सिचुएशन 2 में आ जाएगा। 25/6 आवर्स। तो मैं इसको आवर्स बोल के लिख लेता हूँ। तो एक सिचुएशन मिला 60 + 240 4 आवर्स, और सेकंड सिचुएशन हमें मिला 100 + 200 25/6 मिला है। तो गाइज यहाँ तक तो हमें हो गया।
मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो गाइज हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस पता नहीं है। जो पता नहीं है हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं। तो अभी हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये हमें पता नहीं है इसलिए हम लोग एज्यूम किए, यही हमें निकालना है। ठीक वैसे ही लेट द स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये भी हमें पता नहीं है, यही भी निकालना है। ये दोनों को हमें निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा है कि ये दोनों को निकालो। तो ये दोनों का निकालना है, इसीलिए मैं लिख लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस बोल के। तो गाइज यहाँ पर हमें क्या पता है, एक फॉर्मूला हमेशा हमें पता रहता है, ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यही है स्पीड का फॉर्मूला, टाइम टेकन, यही है स्पीड का फॉर्मूला। तो हम लोग अगर देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, हम लोग अगर फर्स्ट सिचुएशन को देखेंगे, फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, जो सिचुएशन वन में वो क्या कर रही थी, ट्रेन और बस में गई थी, 60 किलोमीटर ट्रेन में गई थी और 240 किलोमीटर बस में गई थी। तो फर्स्ट सिचुएशन में ये जो 60 यहाँ पर जो 60 और 240 ये जो फर्स्ट सिचुएशन में है, टाइम टेकन वहां से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के उसको 60 प्लस 240 मिला के 4 घंटा लगा था। तो फर्स्ट सिचुएशन में मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ पर ऊपर हमें मिला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, और मैं लिख सकता हूं टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय स्पीड। यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग करेंगे। ये फॉर्मूला जस्ट मैं डिराइव किया, ऊपर के फॉर्मूला से मैं डिराइव किया। स्पीड इज टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। तो ऊपर का सिचुएशन जो था उसका अगर हम लोग टाइम टेकन उसका अगर निकालेंगे, क्योंकि कुल मिला के 4 घंटा उसको लगी थी फर्स्ट सिचुएशन में, तो ये सेकेंड सिचुएशन का अगर टाइम कितना लगा ट्रेन में जाने के लिए, तो क्या होगा, तो टाइम टेकन, मैं इसको टी बोल के लिख लेता हूं, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेन से 60 बाय स्पीड। हम लोग स्पीड को x बोल के एज्यूम किए थे, तो हमें क्या मिला, 60 बाय x मिला। और 240 किलोमीटर बस में वो गई थी, बस का टाइम कितना लगा होगा, तो वही हम लोग लिख सकते हैं टाइम टेकन, टी बोले तो मैं टाइम टेकन बोल के गाइस में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 240 बाई वाई, क्योंकि बस का स्पीड हम लोग वाई लिए थे और फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। तो 60 बाई एक्स और एक दूसरा मिला 240 बाई वाई। ये ट्रेन में जब गई थी, ये ट्रेन में जब वो गई थी ये था, और ये बस में जब गई थी उसको मिल गया 240 बाई वाई। और ये दोनों को कुल मिला के उसको कितना घंटा लगा था, 4 आवर्स लगा था गाइस। ये कुल मिला के ये दोनों को 4 आवर्स लगा था, तो इसलिए ये दोनों का 4 आवर्स हो गया। और ये सब कुछ मैंने सिचुएशन 1 से अभी डिराइव किया, सिचुएशन 1 से ये मैंने ये सब कुछ निकाला। अभी ठीक वैसे ही मैं सिचुएशन 2 से ठीक वैसे ही मैं सिचुएशन 2 से भी इसको निकाल सकता हूँ। सिचुएशन 2 से मैं क्या निकालूंगा, अभी ठीक वैसे ही अगर मैं निकालूंगा तो टाइम टेकन इज इक्वल टू, सिचुएशन 2 में वो क्या कर रही थी, कितना किलोमीटर ट्रेन में गई थी, 100 किलोमीटर ट्रेन में गई थी, तो 100 बाई एक्स ये ट्रेन में गई थी, 100 बाई एक्स। और बस में कितना किलोमीटर गई थी, 200 किलोमीटर। टाइम टेकन इज इक्वल टू 200 बाई एक्स। और ये दोनों को कुल मिला के कितना घंटा लगा था, अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो कुल मिला के उसको 25/6 आवर्स लगा था, 25/6 आवर्स लगा था। ये सब कुछ मैं सिचुएशन 2 से निकाला था। तो गाइस ये दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें 2 इक्वेशन मिल रहा है।
दो इक्वेशन क्या क्या मिल रहा है, 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। ये दोनों मिला के उसको 4 घंटा लगा था सिचुएशन 1 में, और सिचुएशन 2 में उसको 25/6 आवर्स लगा था। इसी को मैं दो इक्वेशन के तरफ में लिख सकता हूं। कैसे? एक हो जाएगा 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4, उसको 4 घंटा लगा था। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमें सिचुएशन 2 से, क्या हो जाएगा 100/x प्लस 200। ये गाइस सेकेंड सिचुएशन में इसका 200/y है, क्योंकि बस का स्पीड हम लोग y लिए थे। तो 200/y इज इक्वल टू 25/6 आवर्स लगी थी उसको। तो ये हम लोगों का ऐसा हो गया। तो गाइस इसको अगर ये दो इक्वेशन अभी फॉर्म हुआ है, एक इक्वेशन मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के भी दे देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। और गाइस ये दो इक्वेशन जो है ये अभी तक लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है। हम लोग पहले इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में लाना है, और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, ax प्लस by प्लस और माइनस c इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं तो ax प्लस by इज इक्वल टू प्लस और माइनस c होता है। आइदर ये दोनों में से किसी एक भी फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है। तो ये हमें पता है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उसको हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में लाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ला सकते हैं। पहले भी इसी तरह का हम लोग सॉल्व किए थे, बहुत सारे इक्वेशंस इसी तरह के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व किए थे। यहाँ पर जो 60/x है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 60 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, और 240/y जो है मैं इसको लिख सकता हूँ 240 इंटू 1/y लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 4। और मैं इसको भी लिख सकता हूँ 60 1/x को मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, प्लस 240 में 1/y को ब्रैकेट में रख लेता हूँ। ये इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये इज इक्वल टू 4। और ये सब कुछ मैं निकाल रहा हूँ इसी इक्वेशन नंबर 1 से। ये इक्वेशन नंबर 1 से इसको मैंने ऐसे निकाला है, और मैं इसको अभी इक्वेशन नंबर 3 बोल के भी दे देता हूं। जैसे कि इक्वेशन 1 से मैं इक्वेशन 3 को डिराइव किया, ठीक वैसे ही मैं इक्वेशन 2 को भी ऐसा लिख सकता हूं, 101/x प्लस 201/y इज इक्वल टू 25/6। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल के नाम दे देता हूं। और ये सब कुछ मुझे मिला है इसी से, किससे, इक्वेशन नंबर 2 से मिला है। तो गाइस यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अभी हम लोग थोड़ा एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, चलिए देखते हैं। अभी हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। अभी हम लोग एज्यूम कर लिए लेट p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग का इक्वेशन 3 एंड 4 कैसा हो जाएगा। सो मैं ये लिख लेता हूं, नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 विल बिकम क्या हो जाएगा। इक्वेशन 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 60 1/x के जगह मैं p लिख लेता हूं, और 1/y के जगह में q लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 4। और इक्वेशन 4 जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। गाइस अभी ये दोनों इक्वेशन अगर आप लोग देखेंगे और हम लोगों का लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट के साथ कंपेयर करेंगे, तो अभी हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट में आ गया है। तो ये इसको अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल के बोल सकते हैं। और गाइस जब हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग 3 तरह की मेथड से सॉल्व करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो गाइस हम लोग अभी इसको एलिमिनेशन मेथड में मैं अभी इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी लगता है। आप लोग चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हैं।
कौन से भी मेथड में हम लोग सॉल्व करें, हम लोगों का वैल्यूज एक ही आएगा, किसी का वैल्यूज अलग अलग नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि मैं यही मेथड पे मैं अभी इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग कौन से भी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग ये जो p वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो p वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में p वेरिएबल को पहले हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ पर 60p है और 100p है, तो इसका एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं। 60 और 100 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मुझे क्या मिलता है? अगर इसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5 का फैक्टर क्या है? 5 12 जा 60, 5 20 जा 100, और फिर इसको मैं 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो हमें एलसीएम क्या मिल रहा है अभी? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ रहा है? 5 2 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 60, 65 जा 300। तो हमें 300 आ रहा है एलसीएम। तो अगर हम लोग को एलसीएम 300 मिल रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो 60p है उसको कितने में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 आ जाएगा। अगर हम लोग इसको 50 के अगर इसको हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 आ जाएगा। और 100p जो है अगर उसको हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 आ जाएगा। तो चलिए वही करते हैं स्टेप 1 में, वही करेंगे अभी हम लोग स्टेप 1 में। ये एलिमिनेशन मेथड का स्टेप 1 में हम लोग वही अभी करने वाले हैं। क्या करेंगे स्टेप 1 में? देखिए स्टेप 1 में हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 5 बाय 5 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 बाय 3। हम लोग इक्वेशन 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? इक्वेशन 5 हम लोग का कैसा था? 60। एक बार इक्वेशन 5 को चेक कर लेते हैं ताकि हम लोग गलती ना करें। तो इक्वेशन 5 क्या है? 60p प्लस 240q को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5, और जैसे कि मैं बोला 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड को भी हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी भी एक साइड पे 5 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका अगले साइड पे भी ठीक वही 5। दैट मीन्स अगर कौन से भी साइड को कौन से भी नंबर पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका अगला साइड को भी वही नंबर पे हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अभी इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई इसको जब हम लोग करेंगे क्या मिलेगा देखते हैं। 5 इंटू 60p हमें 300 मिल जाएगा, तो 300p और 300p प्लस 240 इंटू 5, 240 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, तो ये 1200 हो गया। 1200q इज इक्वल टू 20, ये हमें मिल गया। मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल के नाम दे देता हूं। और ठीक वैसे ही हम लोग अभी इक्वेशन 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किए, अभी इक्वेशन 6 को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 6 क्या था? अगर हम लोग इक्वेशन 6 को देखेंगे तो इक्वेशन 6 में हमें क्या था? 100p प्लस 200q, 100p प्लस 200q इज इक्वल टू क्या था? इक्वेशन 6 में इज इक्वल टू 25/6 था। और जैसे कि हम लोग डिसाइड किए हैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। अब हम लोग इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको 3 के साथ हम लोग अभी दोनों तरफ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? और 300p प्लस 600q
इज इक्वल टू 25/2 इज इक्वल टू 25/2। कैसे? यहाँ पर 3 है, 3 2 जा 6, तो 25/2 मिला। और मैं अभी इसको इक्वेशन नंबर 8 बोल के नाम दे देता हूँ। तो गाइस ये अभी स्टेप 1 हम लोगों का हो गया। तो हम लोग क्या किए, अभी हम लोग पी वेरिएबल को इक्वल कर दिए। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 अगर आप लोग देखेंगे तो पी वेरिएबल 300p 300p दोनों इक्वल है। अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करके इसको एलिमिनेट कर देंगे स्टेप 2 में। तो गाइस हम लोग जनरली जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? अगर आप इक्वेशन नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू 20 है, और इक्वेशन नंबर 8 देखेंगे तो इज इक्वल टू 25/2। 25/2 बोले तो 12.5 है, तो डेफिनेटली इक्वेशन नंबर 7 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 7 से। तो वही करते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 बड़ा है तो छोटा नंबर इक्वेशन नंबर 8 हमें लग रहा है, तो 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से। तो ठीक वही मैं अभी लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 7। हम लोग इक्वेशन 7 बड़ा है, उससे छोटा इक्वेशन जो इक्वेशन 8 है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमें कैसे पता चला? इक्वेशन 7 इज इक्वल टू 20 है और इक्वेशन 8 इज इक्वल टू 25/2 है। 25/2 बोले तो 12.5 आ रहा है, तो 20 डेफिनेटली ग्रेटर है, तो इसलिए हम लोग 7 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले जो बड़ा है उसको लिख लेते हैं, 300p प्लस 1200q इज इक्वल टू 20। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे उसका जो इक्वेशन नंबर 8 है। इक्वेशन नंबर 8 है 300p प्लस 600q इज इक्वल टू 25/2। और गाइस हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस 300 है और यहाँ पर ये प्लस 25/2 है, तो प्लस हो जाएगा माइनस, जहां जहां पर प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो 300p प्लस माइनस 300p ये एलिमिनेट हो गया जैसे कि हम लोग चाहते थे। अभी हमें क्या मिला है, 1200q माइनस 600q, तो ये 600q हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर है 20 माइनस 25/2। तो 20 माइनस 25/2 हमें कितना मिल रहा है, इसको ये साइड पे हम लोग कर लेते हैं। 20 माइनस 25/2 इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। 20 माइनस 25/2 दैट इज इक्वल टू 40/2। मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमें मिला 40/2 डिवाइडेड माइनस 25/2, तो दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 25/2 दैट इज इक्वल टू 15/2। हमें कितना मिल रहा है, 15/2 मिल रहा है। तो मैं अभी वही लिख रहा हूँ, 600q इज इक्वल टू 15/2। ये हम लोग जस्ट कैलकुलेशन किए थे सेपरेटली, तो हमें मिला 15/2 मिला, तो वही मैं लिख दिया। व्हेन हम लोग जब सब्ट्रैक्ट किए 20 माइनस 25/2 हमें मिला 600q इज इक्वल टू 15/2 मिला। इसको अगर हमें आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और q इज इक्वल टू 15/2 इंटू 1/600, क्योंकि 600 यहाँ पे q के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, जब उसको राइट साइड को लाएंगे वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिखा 1/600 लिखा। तो हमें क्या मिला, 15/2 इंटू 1/600, और q इज इक्वल टू अगर हम लोग इसको 15 के साथ अगर इसको करेंगे तो 15 4 डिवाइड करेंगे, 15 4 जा 60, तो यहाँ पर आ गया 40, सो 1/2 इंटू 40 दैट मीन्स हमें मिला है क्या था, 1/180 मिला है। तो हम लोगों का q का वैल्यू गाइस पता चल गया है। अभी p का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, स्टेप 3 में कौन से भी इक्वेशन में हम लोग q का वैल्यू डाल के p का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी स्टेप 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 3, तो हम लोग देखेंगे कौन से इक्वेशन में हम लोग p का वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कौन सा में डालेंगे, चलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 पे मैं डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 है। तो इक्वेशन नंबर 5 में मैं डाल देता हूँ
स्टेप 3 में मैं अभी क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव क्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव क्यू, कौन सा क्यू, ये जो क्यू का वैल्यू मिला, एबव क्यू इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5। तो मैं अभी इक्वेशन 5 में इसको डाल रहा हूं, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 हम लोग का क्या था, 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 था। अभी q के जगह मैं इसको क्या करूंगा, 60p प्लस 240 और q के जगह में इंटू 1/80 लिख लूंगा, दैट इज इक्वल टू 4। और इसको मैं दैट इज इक्वल टू 4 नॉट 40, और मैं इसको लिखूंगा 60p प्लस 3, 8 3 जा 24, तो हमें मिल रहा है प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और 60p इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखेंगे, 60p इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और 60p इज इक्वल टू 1, और p इज इक्वल टू 1/60 हमें गाइस मिला, p इज इक्वल टू 1/60 मिला। तो अभी हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। फाइनल स्टेप देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे रिप्लेसिंग, फाइनल स्टेप को जाने से पहले हम लोग क्यू का वैल्यू कितना मिला था, 1/8 मिला था, 1/80 मिला था। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूं पहले। तो p का वैल्यू हमें मिला है 1/60, और q का वैल्यू हमें मिला है 1/80, 1/80 q का वैल्यू 1/80 मिला है। तो अभी हम लोग फाइनल स्टेप के तरफ है। फाइनल स्टेप में हम लोग लिखेंगे रिप्लेसिंग बैक द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो अभी फाइनल स्टेप में मैं लिखूंगा रिप्लेसिंग बैक द वैल्यूज ऑफ p एंड q, तो मैं यही कर रहा हूं, हम लोग अभी रिप्लेस बैक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इनिशियली क्या एज्यूम किए थे, अगर आप लोगों को याद रहेगा तो हम लोग इनिशियली हम लोग इनिशियली क्या एज्यूम किए थे, इनिशियली वी एज्यूम p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y, इनिशियली हम लोग एज्यूम किए थे। अभी p का वैल्यू हमें कितना मिला, और हम लोग लिख सकते हैं 1/60, p का वैल्यू हमें 1/60 मिला इज इक्वल टू 1/x। ठीक वैसे ही हमें q का वैल्यू 1/80 मिला है, दैट इज इक्वल टू 1/y, और 1 इंटू x क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं इज इक्वल टू 1 इंटू 60, एंड 1 इंटू y इज इक्वल टू 1 इंटू 80। तो मैं इसको अभी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 60, और x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80। तो गाइज हमें क्या क्या मिला, और हमें x हम लोग क्या लिए थे, हम लोग एज्यूम किए थे x इज इक्वल टू, हम लोग एज्यूम किए थे x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन, और एज्यूम किए थे y इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बस। तो हमें फाइनली क्या मिला, तो जैसे कि हम लोग एज्यूम किए थे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो हमें मिल गया देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर था, दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमें मिला है स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द बस हम लोग क्या एज्यूम किए थे, स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, हम लोग एज्यूम किए थे y किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कुछ आप लोगों को अपने तरीके से लिख के ये क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं आप लोग।
होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था, जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा था, बल्कि मुझे थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो आप लोग इसको 5-10 मिनट के अंदर आप लोग इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी गाइज अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं।